हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट वीडियोस में इंडिफरेंस कर्व और उनके प्रॉपर्टीज और एमआरएस क्या होता है, यानी उनके स्लो उसका स्लोप क्या होता है, बजट लाइन उसका स्लोप, बजट स्पेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखें, आपको उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी जो आपको शायद ही कहीं और मिले। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में देयर आर फ्यू अजम्पशंस, तभी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो काम करता है। सबसे पहला जो होता है रैशनैलिटी, यानी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बिल्कुल रैशनल होते हैं। रैशनल मतलब होता है कि वो अपना भला बुरा सही से समझते हैं। कभी भी कंज्यूमर जो है दे ऑलवेज वांट्स हायर सेटिस्फैक्शन। हम भी अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो अगर कम प्राइस में हमें कुछ अच्छा सामान मिल जाता है तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। ये सब जो है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सारा सेटिस्फैक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कंज्यूमर को वो पोर्शन उस पॉइंट पे आते हैं जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है कि वो कितना सेटिस्फैक्शन लेवल पे एक कंज्यूमर है, और बजट लाइन हमारा बजट बताता है कि क्या बजट कंस्ट्रेंट है, उसके अंदर ही वो सामान को खरीद सकता है, क्योंकि इनकम जो है वो फिक्स्ड होता है। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड अजम्पशन है वो है इनकम इज फिक्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स are fixed. There are two goods only. ठीक है, फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, गुड्स आर डिविजिबल, यानी भी इसको किसी भी रेशियो में तोड़ा जा सकता है और कंबाइन किया जा सकता है। एक्स और वाई जो हम लोग लेते थे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में, इंडिफरेंस कर्व आईसी लिखूंगी एंड बजट लाइन बीएल आर गिवन। हमें ये दोनों चीजें पता है, ठीक है। जब ये सारे 6 अजम्पशन जो है सेटिस्फाई होंगे तो ही एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम काम करेगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when the indifference curve and budget line intersect each other, but budget line should be tangent to indifference curve। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को लेकर है। अगर इन जनरल आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अंडर बजट कंस्ट्रेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बिल्कुल जनरलाइज्ड सेंटेंस है, लेकिन आपको समझने के लिए और टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने में और उसके स्टेटमेंट को देने में आसानी होगी। इसलिए आई विल इंसिस्ट यू टू लर्न दिस स्टेटमेंट एज वेल। अब इसका हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दिस इज आवर बजट लाइन, ठीक है। यहाँ पे है गुड वाई और यहाँ पे है गुड एक्स, इन दोनों के बीच में होता है बजट लाइन,
ठीक है, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, और यहाँ है पॉइंट ई जहां पर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब मैं इक्विलिब्रियम ऐसे लिखूंगी, ठीक है। सो ई शोज, ई इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी स्टेटमेंट में बोला कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन शुड इंटरसेक्ट ईच अदर, तो और किसी भी जगह पर जो है वो बजट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी जगह पे कर रहा है। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज द बजट लाइन शुड बी टैंजेंट। अब टैंजेंट का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई आर्क या कोई इस तरीके का सर्कल या कुछ ऐसा आर्क जैसा हो, उसके पास से छूते हुए एक लाइन जाए, इसको कहते हैं हम टैंजेंट, ठीक है। ये वाला जो होगा वो होगा टैंजेंट, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का स्लोप इस वाले पॉइंट पर सेम होगा। ये स्लोप हो गया, याद है dy बाई डी एक्स हमने किया था, चेंज इन y बाई चेंज इन x, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में हमने किया था dy बाई डी एक्स, या इसके जगह पर हम जो है डेल्टा या ये वाला भी देखते थे, इसका दो इन सब में अंतर क्या है वो भी मैंने आपको समझाया था। प्लीज चेक माय प्रीवियस वीडियोस, तो आपको ये सारी चीजें भी समझ में आ जाएगी। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है इन दोनों का स्लोप वो सेम होगा। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, टैंजेंट कब होगा ये, जब भी इन दोनों का स्लोप सेम होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ठीक है। x के लिए y का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कमोडिटी जो है x कमोडिटी को अगर एक यूनिट हम बढ़ाते हैं तो y में कितना हमको चेंज करना पड़ेगा टू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो है वो हम इस तरीके से भी दिखाते हैं MUX बाई MUY, क्योंकि ये है हमारा dy बाई dx, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स क्यों है, क्योंकि ये हमारा स्लोप चेंज होता है, d क्या है, चेंज है, तो ये x में कितना चेंज आया वो, और y में कितना चेंज आया। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉज होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो इफेक्ट होता है, तो इसके वजह से इसमें ही चेंज आता है, हमेशा से ऐसे ही होगा किसी भी जगह पे। तो x के चलते y में कितना चेंज आया उसी को कहेंगे MRS, ठीक है। एक यूनिट, क्योंकि ये मार्जिनल है, यहाँ पे मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एक यूनिट के वजह से y में कितना अंतर आएगा उसको कहते हैं स्लोप या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को का यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट अगर हम और लेते हैं तो उसका यूटिलिटी, तो ये हो जाएगा ऐसे MUY बाई MUX, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर इंडिफरेंस कर्व, तो आपको ये सब कुछ जो है वो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बजट लाइन का क्या था स्लोप, वेरी इजी, px बाई py बाई px, ठीक है, इसका था स्लोप। अब क्या होगा, py बाई px, ये वाला जो है ये यहाँ पर py है और यहाँ पे px है। अब ये दोनों जो है वो इस पॉइंट में हम ये ले रहे हैं, ये वाला जितना चेंज हुआ, यानी कि ये वाला जो कंडीशन है वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, अब बहुत अच्छे से हम पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट NIBL शुड इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटना चाहिए, इंटरसेक्ट। अभी कई जगह पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व ये है, ठीक है, आइडियली इट शुड बी पैरेलल टू इट, अगर इंडिफरेंस कर्व ये है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे भी तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है? देखो इसका तो दो रीजन है, एक तो दिस इंडिफरेंस कर्व इज लोअर देन दिस इंडिफरेंस कर्व. We know that higher level of indifference curve gives higher level of satisfaction. पहला तो ये रीजन हो गया, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर है, इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम भी यहीं पर होना चाहिए. दूसरा रीजन क्या है, ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है बट इट इज नॉट टैंजेंट. द बजट लाइन इज नॉट टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व. सो हमारा सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, बजट लाइन शुड बी tangent ऑन इंडिफरेंस कर्व. ये हमारा सेकेंड है. और इसी दोनों रीजन के वजह से क्या होता है, ये ए पॉइंट पर और ये सी पॉइंट, ये दोनों पर इंडिफरेंस इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं होगा. और ये पर हो, ये आप ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला क्वेश्चन तो आप कहीं पर लिख ही लो कि व्हाई द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर ऑन पॉइंट ए और सी, व्हाई इज इट देयर ओनली ऑन ई पॉइंट. तो उसके दो रीजन है, हायर इंडिफरेंस कर्व है इसके चलते यहाँ पर होगा, और दूसरा BL शुड बी टैंजेंट ऑन IC. थर्ड कंडीशन जो हमने अभी तुरंत देखा वो है स्लोप ऑफ IC शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. ठीक है, और इसके साथ में इसका सारा इक्वेशन भी लिख देना, जैसे MRS ऑफ XY इज इक्वल टू MU बाई MUY इज इक्वल टू PX बाई PY. ठीक है, ये वाला पोर्शन लिख के ऐसे एक बॉक्स बना देना. ये हो गया तीन कंडीशन, व्हाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शुड बी देयर ऑन E. तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने 3 पॉइंट देखा. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस. जो पहले हमने 3 पॉइंट देखा वो था सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, और पहला था वो नेसेसरी कंडीशन है और ये है सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, तो वो 3 पॉइंट हो गए. और उसके बाद आई विल कंटिन्यू विद दैट फोर्थ पॉइंट. इसके अंदर क्या होता है, द MRS शुड बी डिक्लाइनिंग और नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव ऐसे लिख रहे हैं, नेगेटिव. एंड फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन. अच्छा, दोनों का मतलब एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है. कन्वेक्स टू दी ओरिजिन कब होगा, कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, जब पेट जो है वो ओरिजिन की तरफ निकला हुआ हो, ऐसा पेट जो है ओरिजिन की तरफ निकला हो तभी इसको कहते हैं कन्वेक्स टू दी ओरिजिन. और MRS क्या होता है, इसका स्लोप होता है. तो स्लोप कब नेगेटिव होगा, जबकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और ये जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो वो कन्वेक्स होगा. इसलिए दोनों जो है वो सेम पॉइंट है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ये. ठीक है, अब ड्रामेटिकली इसको देख लेते हैं कि डायग्राम में इसको कैसे रखेंगे और कैसे प्रूव कर सकते हैं. ये भी एक तरीके का क्वेश्चन आता है और ये भी इम्पोर्टेंट है. जैसे पहला क्वेश्चन था ना कि वो दोनों जगह पे इंटरसेक्ट करता है, फिर भी वैसे ये है हमारा बजट लाइन. ठीक है, ये सब आप पहले ही समझ लीजिए. यहाँ पर जो है वो गुड Y रहेगा और यहाँ पे गुड X रहेगा, ये तो पहले से है. अब हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा है. ठीक है, हो सकता है ऐसा भी इंडिफरेंस कर्व हो सकता है. अब बताइए, यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा है, IC1, IC2, IC3. हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, सोच के बताइए. यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा. हमने लास्ट वाले सेक्शन में जो किया था, इसको पॉइंट A रखा था और इसको C रखा था. तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं पर दे आर नॉट टैंजेंट. लेकिन इस वाले पोर्शन में ये यहाँ पे सपोज G है
यहाँ पे एच है। इन दोनों पॉइंट पर ये तो टैंजेंट है ना, बजट लाइन ऐसा है और ये जी पॉइंट जो है वो ऐसा है और ये एच पॉइंट जो है वो ऐसा है। ये जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है, ठीक है ना। अब बताइए कि ये इंडिफरेंस का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा जी पॉइंट पर, और क्या यहाँ पर होगा? तो हम पहले अपना जो भी पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 5 पॉइंट है, उसको देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। पहला पॉइंट क्या था हमारा? द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन शुड इंटरसेक्ट ईच अदर। इन दोनों केस में हो रहा है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरे केस में क्या है? इट शुड बी टैंजेंट, द बजट लाइन शुड बी टैंजेंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व, ये भी हो रहा है। थर्ड कंडीशन क्या था? स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर क्या है? ये वाला पोर्शन जो है वो स्लोप है। इस केस में कौन सा है? ये वाला पोर्शन जो है वो स्लोप है। ये नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। फिर क्या है? इट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। स्लोप यहाँ पे भी सेम है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। इस केस में ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, चलो ये भी हो रहा है। अभी कौन सा है? फोर्थ वाला, इट शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब यहाँ पर ओरिजिन है, ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पर ये इस तरीके से इसका पेट इधर है ओरिजिन की तरफ, इसका कहाँ है? ये कॉन्केव है, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं हो रहा, ठीक है। एमआरएस शुड बी नेगेटिव। एमआरएस शुड, यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये कनकेव है इसीलिए ये पॉजिटिव है। स्लोप सेम है पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। चलो स्लोप वाला पॉइंट जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव ही कर देते हैं। ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया इंटरसेक्ट वाला हो गया पॉइंट, पहला इंटरसेक्ट। सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो कौन सा था? टेंजेंसी वाला अपना, टेंजेंट। थर्ड वाला हो गया स्लोप, फोर्थ वाला हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। और फिफ्थ वाला कौन सा हो गया अपना? वो हो गया एमआरएस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जो है वो नहीं मिलता और ये 2 मिलता है, इसीलिए हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज ऑन जी पॉइंट। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑन एच पॉइंट, इट इज ऑन जी पॉइंट। या ये फिगर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसलिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में ये बोला जाता है कि द एमआरएस शुड बी नेगेटिव, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, उसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, एंड इट शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। So this is it. This is our consumers equilibrium and its 5 conditions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसा लग रहा है आपको, कौन से टॉपिक पे और आपको वीडियोस चाहिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।